नो नेगोशिएशंस। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे नियम हैं हमारे जिस पे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता होगा जीवन में सफलता पाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। लेकिन कुछ जीवन में ऐसे मूल्य होते हैं, ऐसे आपके सिद्धांत होते हैं और ऐसे आपके वैल्यूज़ होते हैं जिसको लाइफ में आप कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और आज मेरा यही सब्जेक्ट है, नो नेगोशिएशंस विथ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर लाइफ। बात करेंगे नो नेगोशिएशंस के इंपॉर्टेंस के बारे में। इस नो नेगोशिएशन हमें जिंदगी में बहुत ही सही दिशा पे लेके जाएगा, जिसपे हम खुद एक सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने आ जाए, अगर आप अपने सिद्धांत पे जुड़े रहेंगे, कुछ नेगोशिएशंस आप नहीं करेंगे, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप जीवन में जरूर उससे पार पाएंगे, उस चैलेंज को तोड़ के और चीर के आगे बढ़ेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलते हैं इस टॉपिक के। हेलो फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु मर्जर डायनामिक्स विजन। जैसा मैंने कहा आपसे, नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे सिद्धांत आपके जरूर होंगे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ पे, आपके पार्टनर के प्रति, आपके जॉब के प्रति, आपके बिजनेस के प्रति, आपके रिलेशनशिप्स के प्रति, आपके नेटवर्किंग के प्रति और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट परिस्थितियों के प्रति कुछ नेगोशिएशंस अगर आपके सामने आता है और आपका मस्तिष्क क्लियरली उस पर एक क्वेश्चन मार्क देता है, तो ये एक इंडिकेशन समझिए कि आपको कुछ चीजों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। नियम, मॉर्निंग रूटीन। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अपने मन के मुताबिक करते हैं तो पूरा दिन आपकी तरह ही चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सुबह जल्दी और नियमित टाइम पे उठने का जो नियम है, इसके साथ आप नेगोशिएशन ना करें। पूरे दिन की प्लानिंग की एक हैबिट डालिए, एक एक्सरसाइज डालिए और उससे भी, चाहे संडे हो, सैटरडे हो या कोई भी छुट्टी का दिन हो, आपको नेगोशिएशन नहीं करना है। और तीसरी बात, आप जब भी सुबह उठे तो एक पॉजिटिविटी के साथ उठे, एक एनर्जी के साथ उठे। भले ही पिछला दिन आपका बरोबर ना गया हो या आपके मुताबिक ना गया हो, आप अपने मॉर्निंग रूटीन में जो पॉजिटिविटी का जो डोज है, इसकी जो रूटीन है, इसके साथ भी आप नेगोशिएशन बिल्कुल ना करें। जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने मॉर्निंग की एग्जीक्यूशन करते हैं तो चांसेस है कि आपका पूरा दिन भी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों को करने के लिए आपको नो नेगोशिएशन पॉलिसी अपनी जिंदगी में उतारना होगा। आप कितने भी बिजी हो अपने लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवान के लिए, अपने ईश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए 5 मिनट जरूर निकालिए। दोस्तों, जब आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो आपको मिलता है मन की शक्ति, मन में शांति। तो जब आपका मन शांत होता है तो आप बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर सकते हो। और स्पिरिचुअलिटी का ये भी मतलब है कि वो आपको पेशेंस सिखाता है, धैर्य के साथ जीवन कैसे जीना है ये आपको सिखाता है। और स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी पावर ये है कि जब प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आपके अंदर ईश्वर की शक्तियां दिखाई देती है और आप उसको अपने प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में झेल के उसे कंप्लीट कर दीजिए। पॉसिबल है स्पिरिचुअलिटी से। तो दिन में 5 मिनट जरूर निकालिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और ध्यान रखना, इसमें भी कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरों का सम्मान जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो सम्मान आपके आत्मसम्मान की कीमत पे है तो उसके साथ आप नेगोशिएशन बिल्कुल ना करें। जो व्यक्ति आपके भावनाओं पर कदर नहीं कर सकता, जो व्यक्ति आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके साथ ज्यादा दूरी बनाए रखना एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। ध्यान में रखना, आत्मसम्मान के बेसिस पे कोई भी रिश्ता, कोई भी नौकरी या कोई भी व्यापार ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। तो नो नेगोशिएशंस विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज ये सेल्फ रिस्पेक्ट आपके आत्मा की प्योर वॉइस है। अगर आप इसे दरकिनार करेंगे, इसे आप नजरअंदाज करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको ही होगा। तो नो नेगोशिएशन, क्लियरली, क्रिस्प, ट्रांसपेरेंटली, नो नेगोशिएशन विद द सेल्फ रिस्पेक्ट of your emotions, no negotiation with the self respect of your own thoughts। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो नो नेगोशिएशन होना चाहिए आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपकी डाइट से रिलेटेड नो नेगोशिएशन होना चाहिए। एक फिक्स डाइट जो आपकी जिंदगी में एक हेल्दी डाइट है, उसे अपनाइए, डेली अपनाइए, हर रोज अपनाइए, हर घंटे अपनाइए और इसके लिए कोई नेगोशिएशन ना करें। और इसके साथ साथ जब आप अपना व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, अपने नस को तोड़ के अपने शरीर को और मजबूत बनाते हैं, तो ये सिर्फ 2 या 3 दिन नहीं होना चाहिए, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। और इस रेगुलर प्रैक्टिस को एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसे अमल में लाने के लिए आपके अंदर एक सिद्धांत होना चाहिए और वो सिद्धांत है नो नेगोशिएशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोई समझौता नहीं। एंड यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट अबाउट योर नो नेगोशिएशन पॉलिसी। तो जब आप नेगोशिएट करने लग जाते हो तो प्रॉब्लम वहीं शुरुआत हो जाता है। कोई नेगोशिएशन नहीं आपके हेल्थ और आपके डाइट से लेकर पर्सनल लाइफ और जॉब,
या तो बिजनेस करते हैं तो उसमें भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप पूरे ईमानदारी के साथ जो भी कार्य आपको दिया गया है, जो भी काम आपको दिया गया है, पूरे ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी में कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। आपकी लॉयल्टी सामने वाले को दिखना चाहिए, आपके क्लाइंट को दिखना चाहिए, आपका उत्साह दिखना चाहिए, आपके अंदर वो फीलिंग, वो इमोशंस होना चाहिए कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो पूरे ईमानदारी और अपना 100% दे रहे हो। रिजल्ट्स के साथ आप एक अप्रोच के साथ आप निकले हो काम करने के लिए। रिजल्ट्स जरूर दीजिए, प्रोग्रेस जरूर दीजिए, मेहनत कीजिए। इसके लिए कोई भी नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डू व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व इन योर लाइफ। तो जब भी कोई आपको एक जिम्मेदार इंसान समझ के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। और ध्यान में रखना, इस चीज के लिए भी कोई भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। वेदर यू आर एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, fulfilling their goals, or you are a business owner or a founder and serving your clients. Client has to be very happy by your approach of helping them. आपके लिए भी नो नेगोशिएशन की पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। तो आप जब ये नो नेगोशिएशन की पॉलिसी अपनी जिंदगी में लाते हो तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो अपनी करिकुलम एकेडमी में। नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ आपका नेगोशिएशन करना है। जो रूटीन आपने सेट किया है अपने काम को लेके, अपने स्टडीज को लेके, उसमें कहीं ना कहीं एक लूपहोल हो जाता है जब आप नेगोशिएशंस करने लगते हो अपने आप से। आज कुछ चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, कुछ एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं, कुछ होमवर्क्स आपको दिया गया उसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस होकर वो चीजें आप पोस्टपोन कर देते हो या फिर उसे नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं आपने नेगोशिएशन किया हुआ है अपने आप से, अपने स्टडीज के, अपने स्टडीज से आप नेगोशिएशन किए हुए और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो दृढ़ शक्ति नहीं लेके आए हो जिसकी वजह से आप नेगोशिएशन कर लेते हो परिस्थितियों के साथ। तो जब आप परिस्थितियों के साथ नो नेगोशिएशन पॉलिसी रखोगे, किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपको रोक सके आपके स्टडीज को पूरा करने के लिए, कोई आपको रोक सके आपके हायर परसेंटेज और मार्क्स लाने के लिए, और कोई आपको आपके मार्ग, आपके डायरेक्शंस, आपके गोल्स, आपके टारगेट से भटका सके। कोई भी डिस्ट्रैक्शन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको पढ़ाई करने से रोक सके। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब नो नेगोशिएशन पॉलिसी आपके अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। जब ये इंप्लीमेंट होगा तभी वो एग्जीक्यूशन नजर आएगा आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके टीचर्स को, आपके ट्यूशन टीचर्स को, कोई भी लोग जिसको आपके ऊपर भरोसा है, तब ये चीजें उनको नजर। मैं अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसे कहते हैं नो नेगोशिएशन इन योर लव एंड रिलेशनशिप। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ईमानदारी से प्यार कीजिए, सम्मान के साथ प्यार कीजिए, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट देके, कदर देके, वैल्यू देके आप प्यार कीजिए। रिलेशनशिप में हो तो इम्पोर्टेंस समझिए रिलेशनशिप का। कुछ टाइम आप स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम किसी और व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति के इमोशंस का भी आप ध्यान रखिए। चाहे वो आप पुरुष हो या महिला हो, जब तक नो नेगोशिएशन इन कॉम्प्रोमाइजिंग द रिलेशनशिप की पॉलिसी होगी तभी वो एग्जीक्यूशन होगा। आप दो लोग एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप। ये तब पॉसिबल है जब देयर इज अ नो नेगोशिएशन पॉलिसी। नो नेगोशिएशन है लेकिन आत्मसम्मान, प्यार, समय एक बार चला गया तो वो दोबारा पाने में बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही आप तय कीजिए कि आपको कौन से नो नेगोशिएशन पॉलिसीज पे बात करनी है, वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन ध्यान में रखना, देयर विल बी नो नेगोशिएशन इन अ मॉर्निंग रूटीन। सुबह के रूटीन में नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, आपके काम के करियर में, आपके बिजनेस में नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, आपके रिस्पेक्ट में नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, आपके हेल्थ पे नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, आपके डेली रूटीन डाइट एक्सरसाइजेस पे नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, आपके लव में नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप में नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, और आपके स्टडीज और करिकुलम एक्टिविटीज और करियर में भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के साथ, एनवायरमेंटल बिहेवियर के साथ और डिस्ट्रैक्शंस के साथ। तो ध्यान में रखना फ्रेंड्स, ज़्यादा आप नेगोशिएशन करेंगे उतने ही तकलीफ में आप आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अनिल गुरु डायनामिक्स विजन। जय हिंद, जय भारत।